कुछ पाप सिर्फ अंधकार में पैदा होते हैं और कुछ योद्धा रोशनी के लिए नहीं बल्कि पश्चाताप के लिए तलवार उठाते हैं। ये कहानी है एक भूल की जो मनुष्य ने की जब उसने माया को दानव बना दिया, और एक त्यागी की जिसने धर्म के लिए मां को मारा और तब से खुद से लड़ रहा है। उसका नाम था परशुराम, और जिस दानव से उसका सामना हुआ उसका नाम शायद आपने कभी सुना भी ना हो। तुंग, जिसका ना जन्म हुआ ना समझा गया। वो एक दोष था तांत्रिक विद्या का, भ्रष्ट तपस्या का और अहंकार का। और जब तुंग की माया ने धरती पे अंधकार उतारा तो सह्याद्री के पहाड़ों ने एक बार फिर भार्गव को पुकारा। ये युद्ध तलवारों का नहीं था, ये युद्ध था छायों का, धर्म और माया के बीच का। और अंत में जीता कौन? जो दिखता है या जो दिखाई नहीं देता। कभी इन सह्याद्री के पहाड़ों में सिर्फ मंत्रों की ध्वनि गुनगुनाती थी। यहाँ की गुफाओं में ऋषियों ने तपस्या की थी। यहाँ के झरनों ने देवताओं के चरण धोए थे। लेकिन कुछ साल बाद वो गुनगुनाहट चीखों में बदल गई। उस अंधकार का नाम था तुंग। न वो किसी ऋषि का शिष्य था, न किसी शास्त्र में उसका उल्लेख मिलता है। तुंग एक जन्मा नहीं, एक पैदा होती भूल थी। कहते हैं तुंग का जन्म किसी मां से नहीं हुआ बल्कि एक तांत्रिक यज्ञ से मनुष्य ने दानव को जगाया। उसमें तांत्रिक विद्या का जहर, तपस्या का भ्रष्ट बल और सबसे खतरनाक अहंकार का बीज था। जहां पहले हवन कुंड की अग्नि जलती थी वहां अब तुंग का अंधेरा छा गया था। साध्वी और ऋषि सब भाग गए और जिन्होंने विरोध किया उनके मंत्र विष बन गए। उन जंगलों के सन्नाटों में तुंग का अहंकार सुनाई देता है। मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, मैं संकल्प हूं। तुम्हारे देव मेरे सामने ऐसे बिखरेंगे जैसे राख। तुंग ने अपने लिए चुनी एक तीखी और सुरक्षित पहाड़ी, जहां तक सिर्फ हवाएं जा सकती थी और जहां से सिर्फ चीखें लौटती थी। उसी गुफा को उसने अपना दरबार बनाया और आज हम उसे तुंगगढ़ के नाम से जानते हैं। और उसी दिन से सह्याद्री के जंगल जंगल नहीं रहे, वो बन गए एक राक्षस का राज्य। दूसरी तरफ थे एक तपस्वी, एक योद्धा, एक त्यागी। नाम था परशुराम। एक ऐसे योद्धा जिसका गुस्सा भगवान भी समझ नहीं पाए, और उस गुस्से की जड़ एक मां की मौत में छुपी थी। ऋषि जमदाग्नि एक महर्षि थे। उन्होंने अग्नि से सिद्धि पाई थी। रेणुका एक रानी थी जो तपस्या करके पतिव्रता बनी। दोनों का साथ देवताओं ने चुना था। एक दिन जब देवताओं ने उनकी तपस्या देखी, विष्णु का एक अंश धरती पर अवतरित हुआ। इस प्रकाश से जन्म हुआ परशुराम का, विष्णु का छठा अवतार। एक ब्राह्मण का पुत्र, लेकिन वीर क्षत्रियों से भी अधिक बलवान। वो बचपन से अलग था, तप करता लेकिन लोहे से खेलता, वेद पढ़ता लेकिन धनुष बांधता। जमदाग्नि के लिए वो एक योद्धा बन रहा था। रेणुका ने अपने पतिव्रता धर्म में एक अंतर लाया। नहीं, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। बस एक पल के लिए जब उन्होंने गंधर्व राज को नदी में खेलते देखा, उनका मन स्थिर न रहा। जब जमदाग्नि को इसकी भनक लगी, उन्होंने क्रूरता से रेणुका से कहा, तेरी दृष्टि विकृत हो गई है। तू पतिव्रता नहीं रही, तू अशुद्ध हो चुकी है। जमदाग्नि ने अपने सभी पुत्रों को उनकी मां को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया, पर जैसे ही एक पुत्र के हाथ परशु आता, वो अपनी आंखों में अश्रु लिए अपने भाइयों के हाथ उनकी मां को मिलने वाला दंड सौंप देता। अंत में परशुराम के हाथ परशु आते ही जमदाग्नि ने देखा, परशुराम की आंखों में सिर्फ एक चीज थी, आज्ञा का पालन। परशुराम ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, आपका आदेश ही मेरा धर्म है। उस परशु के एक तेज वार से परशुराम ने अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। जमदाग्नि प्रसन्न हुए और परशुराम से कहा, मांगो भार्गव, तुमने धर्म निभाया है। परशुराम ने कहा, मुझे मां चाहिए, वही मां जैसी थी, जिनके गोद में मैं फिर सोऊं। जमदाग्नि ने संतुष्ट होकर रेणुका को जीवन दान दिया, लेकिन कुछ तो टूट चुका था। इस घटना ने परशुराम के जीवन में एक शून्यता भर दी। उनके मन में एक दूसरा अस्त्र जाग गया था, क्रूरता और करुणा का संगम। उन्होंने मां के लिए पिता को माफ किया
लेकिन दुनिया के अधर्मी क्षत्रियों के लिए उन्होंने तलवार उठा ली। यही था जन्म एक देव योद्धा का, जिसके हाथ में था परशु, लेकिन जिसमें छुपा था एक टूटा हुआ पुत्र, एक भगवान का गुस्सा और एक मां के आंसू। परशुराम ने धरती के 21 वर्ग में क्षत्रियों का विनाश किया था, लेकिन साथ ही अपने अंदर कुछ तोड़ दिया था। उनकी आंखों में अब ना विजय थी ना संतोष, सिर्फ एक शब्द था, पश्चाताप। परशुराम नाराज थे दुनिया से, खुद से और उस हिंसा से जो उन्होंने धरती पे उतारी थी। लेकिन तुंग रुकने के लिए नहीं आया था। उसकी माया उन ऋषियों तक पहुंच चुकी थी जो परशुराम की रक्षा में भगवान से दुआ मांग रहे थे। और जब धर्म चीख उठा, तब एक बार फिर भार्गव का त्याग योद्धा में बदल गया। और इस बार युद्ध सिर्फ एक दैत्य से नहीं था, युद्ध था माया से, मोह से और खुद परशुराम के अंतर्द्वंद से। तुंग का अहंकार फिर गूंज उठा। तुम भी वापस आ गए भार्गव। वाह, जिसने खुद धरती को खून से धोया, आज मुझे धर्म सिखाने आया है। मैं वो तुंग हूं जिसे कोई लोहा छू भी नहीं सकता। मैं माया हूं और माया कभी हारती नहीं। परशुराम ने बस आंखों में देखा, ना नफरत थी ना क्रोध। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं लोहे से नहीं, धर्म से लड़ता हूं। तुंग हंसा। एक छाया उसके पीछे से निकली, नाग के रूप में, फिर दूसरी एक सिंह जैसे भयंकर प्राणी, फिर एक औरत जिसका रूप परशुराम की मां जैसा लग रहा था। तुंग ने माया का एक जाल बिछाया। हर इल्यूजन एक छलावा, हर प्रतीक्षा एक चक्रव्यूह जिसमें फंसा दिया जाता था मन, तन और ज्ञान। लेकिन परशुराम लड़ रहे थे अंतर्दृष्टि से। उनका मन एक दीपक था जो अंधकार में भी कभी बुझा नहीं। तुंग के नकली रूप एक एक करके बिखर गए, जैसे एक घूंघट में छुपा अंधकार रोशनी से पिघल रहा हो। जिसे माया, जिसे दुनिया सच मानती थी, खुद अपना सच खो चुकी हो। हर बार तुंग को और ज्यादा गुस्से में लाता। उसका गुस्सा उसका अस्त्र था, उसकी माया उसका विश्वास और उसका अहंकार उसकी पूरी दुनिया। और जब माया बेअसर होने लगी, तुंग का चेहरा पहली बार डर से भरा। उसकी आंखों में एक प्रश्न था, ये कैसे हो सकता है? कोई मेरे सपनों को कैसे तोड़ सकता है? दूसरी तरफ हर वार परशुराम को और ज्यादा शांत कर रहा था, जैसे तुंग का अंधकार परशुराम की रोशनी का जीवन बन रहा हो, जैसे धर्म स्वयं परशु में प्रकट हो गया हो। यह युद्ध शस्त्रों का नहीं था, यह था छाया और दृष्टि का। तुंग का गुस्सा उसकी कमजोरी थी, परशुराम का शांत रहना उनकी सबसे बड़ी शक्ति। तब तुंग ने अपना अंतिम प्रयास किया। एक मंत्र बोला जिसमें था 108 इल्यूजन्स का महाजाल। हवा में तीखे स्वर, जंगल में वीराने की चीख और आकाश में लाल रोशनी। पर परशुराम तो अब अंतरात्मा से लड़ रहे थे। उनके लिए तुंग के जाल सिर्फ धुंधले दिखाई देने वाले चित्र थे। और जब तुंग ने अपनी सभी अस्त्र छोड़ दिए, तब परशुराम ने एक आखिरी अस्त्र जगाया, भार्गव अस्त्र। ये अस्त्र किसी शास्त्र में लिखा नहीं गया था, न किसी देवता ने दिया था, ये उनका अपना था। इसमें था पितराओं का श्राप, जमदाग्नि का अप्रकृत गुस्सा जो अधर्म के सामने कभी झुका नहीं, देवों का आशीर्वाद, विष्णु की वाणी, शिव का संकल्प और अग्नि का बल, और उनका अपना त्याग जिसे उन्होंने कब का छोड़ दिया था। लेकिन जब अधर्म हो रहा हो तो वीर को खड़ा होना पड़ता है। एक मंत्र उच्चारित हुआ, नाग भटक गए, वृक्ष झुक गए और तुंग खुद अपनी ही माया में कांप गया। एक ही वार में तुंग दो हिस्सों में बट गया। उसका शरीर बन गया तुंगफोट का शिखर और उसका खून बन गया कोंकण की मिट्टी जो आज भी लाल है, जैसे धरती ने उसके अहंकार को पी लिया हो। युद्ध समाप्त हुआ, तुंग हार गया, लेकिन उसकी माया आज भी जिंदा है। वो हर उस विचार में छुपी है जो अहंकार से जन्म लेता है, हर उस सपने में जो धर्म से ज्यादा स्वयं को महान मानता है। परशुराम ने तुंग को मारा नहीं, उसने बस उस छाया को तोड़ दिया जो उसके अपने भी अंतःकरण में पल रही थी। यह युद्ध एक दैत्य का अंत नहीं था, यह था एक त्यागी का पुनर्जन्म, जिसने मां के आंसुओं को, पितरों के श्राप को और अपने स्वयं के गुस्से को एक अस्त्र बना दिया। भार्गव अस्त्र ना शास्त्रों में मिलता है ना देवताओं से,
वो जागता है जब धरती चीखती है और धर्म सिर्फ एक नाम नहीं, एक नियम बन जाता है। क्योंकि ये योद्धा कभी जीतने के लिए नहीं लड़ता, वो लड़ता है याद दिलाने के लिए कि माया जितनी भी गहरी हो, रोशनी हमेशा रास्ता ढूंढ लेती है। आप और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि जहां कहानियां ख़त्म होती हैं वहां से राज शुरू होता है।